सेम साइन व्हाट हैपन, इसका मतलब अगर एक तरह के चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल -7 -1 -7, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में दोनों संख्या को प्लस करेंगे। उसके बाद देन आफ्टर दोनों संख्या का क्या चिन्ह है, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद दोनों संख्या को प्लस करेंगे, 1 + 7 8 हो गया, साइन किसका होगा, माइनस का। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -11 है, -11 -1, फिर इसको इसी तरह की सिमिलरली इसी तरह की इसको बनाए, जिस तरह से बनाए मैंने उस तरह इसको ही बनाना है। दोनों संख्या को प्लस करेंगे, 11 + 1, दोनों को साइन माइनस में तो माइनस होगा, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे, फिर 11 + 1 कितना होगा यहाँ पे 12, साइन किसका होगा माइनस, ये इसका आंसर आएगा। दूसरा बनाना है तो इसी तरीके का आपको डिजिट बताया, नंबर बताया, अगर ABCD में होगा, X Y Z में होगा तो फिर कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट नंबर हो गया एग्जाम्पल, ये सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर में जैसे कि मान लो -x है और यहाँ पे -x है, एक तरह के चिन्ह है, एक तरह के चिन्ह इसमें भी है, फिर बराबर करेंगे। यही रूल इसमें भी होगा, चाहे वो एक कांस्टेंट है एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको वही करेंगे, सेम रूल होगा। एक तरह के चिन्ह है, दोनों वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर में प्लस होगा, दोनों साइन माइनस में तो माइनस होगा। फिर हम सॉल्व करेंगे, x + x यहाँ पे क्या होगा 2x, साइन किसका माइनस का तो माइनस हो जाएगा, -2x होगा। सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर मान लो 4 है, जैसे कि मान लो माइनस में 3y और माइनस में y है, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे ब्रैकेट के अंदर में 3y + y, दोनों साइन माइनस में माइनस लिखेंगे तो 3y + y 4y, साइन -4y आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका इफ सेम साइन, एक तरह के चिन्ह होगा तो क्या करेंगे। सिमिलरली मान लो इसको फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में जैसे मान लो कि इफ डिफरेंट साइन, अगर हम लिखते हैं इफ डिफरेंट इफ डिफरेंट साइन व्हाट हैपन ऐसे डबल क्लियर व्हाट हैपन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रहेगा व्हाट हैपन। एग्जांपल ये से हम क्लियर, एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल में होगा कि देखो यहाँ पे एक डिफरेंट साइन है, यहाँ पे तक समझो माइनस माना सपोज करो यहाँ पे -7 है और +1 है, यहाँ देखो ध्यान से समझो, एक डिफरेंट है, यहाँ देखो ध्यान से, एक डिफरेंट साइन अलग अलग चिन्ह होगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे। सबसे पहले सुनो ध्यान से कि मैक्सिमम नंबर में मिनिमम नंबर को सेपरेट करेंगे, मैक्सिमम नंबर में मिनिमम नंबर को सेपरेट करेंगे। उसके बाद दोनों जो नंबर इसमें मैक्सिमम होगा, जो नंबर इसमें मैक्सिमम होगा उसी का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर में मिनिमम नंबर को सेपरेट करेंगे, उसके बाद जो संख्या मैक्सिमम होगा उसी का साइन यहाँ पे लगाएंगे, उसी साइन यहाँ पे लगाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे 7 है, 7 - 1, यहाँ पे क्या होगा 7 में 1 माइनस होगा 6 होगा, साइन किसका होगा माइनस का, ये आंसर आ गया। एक डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन में ये करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद दोनों संख्या में जो संख्या बड़ा होगा उसी संख्या का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर लगेगा। ये रूल है डिफरेंट साइन का, ठीक है। नेक्स्ट है माना कि सपोज करो यहाँ पे -9 है प्लस यहाँ पे 10, अलग अलग चिन्ह क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, उसके बाद जो संख्या बड़ा होगा मैक्सिमम होगा उसी संख्या के साइन यहाँ लगाएंगे। मैक्सिमम कौन सा है, बड़ी संख्या क्या 10 का चिन्ह क्या प्लस में, जो संख्या बड़ा होगा उसका जो भी साइन होगा वही साइन यहाँ पर लगेगा। तो 10 में 9 सेपरेट होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, साइन क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंट साइन।
उसी तरीके सिमिलर जैसे कि मान लो कि आप कांस्टेंट बता रहे हैं, कांस्टेंट में और सर अगर ये ABCD में हो गया तो क्या ABCD में होगा बता रहा तो हूँ, अभी मैं कांस्टेंट बता रहा हूँ, अभी डिजिट नंबर बता रहा हूँ। हाँ अब ABCD में रहेगा तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। इसको नंबर 1 मान लो, इसको सेकंड नंबर मान लो, इसको थर्ड नंबर मान लो। थर्ड नंबर जैसे क्वेश्चन है, माना कि -2a है, माइनस यहाँ देखो ध्यान से, -2a माइनस क्या लिखा हुआ है, -2a लिखा हुआ है और प्लस a लिखा हुआ है, -2a प्लस में a, अलग अलग चिन्ह है, अलग मतलब डिफरेंस है। अलग अलग साइड में क्या करते हैं कि मैक्सिमम कौन है, 2a बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है, 2a बड़ा है। यहाँ पे 2a में एक माइनस होगा, 2a में एक माइनस होगा। अब इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, 2a, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ से माइनस ये साइन लगेगा। मतलब इट मीन्स क्या, मैक्सिमम नंबर में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया कि जो संख्या बड़ा है उसी संख्या का चिन्ह यहाँ पे आएगा, माइनस लगेगा। यहाँ पे किसका माइनस लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a में a माइनस होगा, क्या होगा, a होगा, साइन किसका होगा, माइनस का, ये आंसर है माइनस a। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे कि माना कि यहाँ पे माइनस है, -3y प्लस में y है, y -3y प्लस y है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, 3y में y माइनस होगा क्योंकि 3y मैक्सिमम है, बड़ी संख्या है और छोटी संख्या कौन है, y है, इसका चिन्ह क्या माइनस हो गया क्योंकि ये संख्या 3y बड़ा है, बड़ा का यहाँ पे साइन लगता है मैक्सिमम ब्रैकेट के बाद। यहाँ पे 2y में y घटेगा कितना हो जाएगा, -2y होगा, साइन किसका होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ये क्या आंसर है, ठीक है। 4 तरीके, ये हो गया डिफरेंट साइन, ये डिफरेंट साइन हो गया, डिफरेंट साइन व्हाट इफेक्ट। एग्जांपल है 4 एग्जांपल इसका है, इफ सेम साइन के एग्जांपल 4 एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इधर ये स्पेस इधर आ रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है इधर, यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना है मल्टीप्लिकेशन फॉर देखो ये 3 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। इसका स्टेप है मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर इसके 4 स्टेप होते हैं। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ये 4 स्टेप होते हैं। अब इसको एग्जांपल समझो, ये 4 स्टेप होते हैं। मान लो A B C एंड D, ये 4 स्टेप हो गए, 4 स्टेप होगी ये। अब इसके एग्जांपल समझना, एग्जांपल समझो। जैसे एग्जांपल हो गया माइनस, मान लो कि -3 इंटू -2 है, -3 इंटू -2। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन को मल्टीप्लाई करें। डिजिट को मतलब नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, फॉर्मूला के अनुसार प्लस हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा, 3 इंटू 6। नेक्स्ट देखो ऑप्शन में फर्स्ट हो गया। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए होगा ये स्टेप। बी स्टेप में क्या है कि प्लस इंटू माइनस, माना कि 5 है, 5 इंटू -2, इसका चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस लिखा हुआ। किसी संख्या का प्लस लिखा रहता है, प्लस वर्डिंग लिखा रहता है, इसका साइन प्लस में है। तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 5 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पे 10। ये आंसर आ गया इसका आंसर आ गया प्लस इंटू माइनस इसका टू -10। सी नंबर में क्या लिखा है, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस। जैसे कि मान लो +3 इंटू +2 लिखा होगा। अब इसका साइन है, ये प्लस साइन जो है लिखा नहीं जाता है, इसके साथ ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तो अगर मैं लिख भी दे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पे, इसमें भी मल्टीप्लाई करो पहले
क्या कि अंक को मल्टीप्लाई, डिजिट को मल्टीप्लाई करने से पहले उसको हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया प्लस, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, ये आंसर आ गया इसका ए एंड एच। ठीक है। सी डी स्टेप है, डी स्टेप में क्या है माइनस इंटू प्लस, जैसे कि मान एक एग्जांपल है -5 इंटू +5, -5 इंटू +5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस कितना होगा माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 5 क्या होगा 25 हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 25, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये सब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का ये रूल है, डिफरेंट साइन का ये रूल है, इफ सेम साइन का ये रूल है। इसको डिटेल से मैंने समझा दिया।